हेलो बच्चों, वेलकम टू तिब्रा अकेडमी या तिब्रा क्लासेस ऑनलाइन। बेटा आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट नेम इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। मेनली इस टॉपिक के अंदर बेटा हमको स्टडी तो करनी है, मेनली इसलिए करनी है ताकि कि हम समाज को सुधार सके, समाज को बता सके एक्चुअली जो बेबी फॉर्म हो रहे हैं उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कंट्रोल होता है मेनली मेल की वजह से, ना कि फीमेल की वजह से। आज बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए ही नहीं, मेनली समाज को सुधारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वक्त में देखा जाता है कि अगर एक फीमेल जो है बार बार फीमेल बेबी को जन्म दे रही है तो उसको बहुत गलत माना जाता है। और बहुत सारी तो सिटीज के अंदर रहता है, मेनली अगर हम देखेंगे जैसे गांव देहात में होता है तो वहां पर फीमेल को बहुत ज्यादा टोलरेट करना पड़ता है, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। मीन्स वहां पर ये देखा जाता है कि अगर बार बार फीमेल बेबी पैदा हो रहा है तो फीमेल को बहुत दोष दिए जाते हैं। मीन्स उसको पता नहीं जाने कैसी कैसी बात की जाती है। तो मेनली आज हम यही वाली बात देखेंगे बेटा इस सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कि एक्चुअली अगर बेबी जो मेल पैदा हो रहा है, ये बेबी फीमेल पैदा हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेल पेरेंट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फीमेल पेरेंट्स। एक्चुअली ये सब कुछ जो होता है ये किसके कंट्रोल में होता है? क्या ये पिता के कंट्रोल में है या ये माता के कंट्रोल में? एक्चुअली बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली हमको यही बताएगा कि एक्चुअली बेबी जब फॉर्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेनली बेटा हम इसी चीज को देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज अगर समाज में देखा जाए तो बहुत सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि भाई उस मंदिर चले जाओ या उस मस्जिद चले जाओ, याली दुआ कर लो, मेल बेबी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को फीमेल चाहिए तो याली दुआ कर लो, फीमेल पैदा हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये सब कुछ जो कंट्रोल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो आज बेटा हमको यही देखना है कि एक्चुअली जो फीमेल बेबी पैदा हो रहा है या मेल बेबी पैदा हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मेन और दैट इज बिकॉज ऑफ द फीमेल पेरेंट्स। तो मेनली बेटा रीजन जो होता है या कंट्रोल जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, वो मेनली कंट्रोल होता है किसकी वजह से? मेल पेरेंट्स की वजह से, मीन्स पिता की वजह से। मीन्स पिता के अंदर ही ऐसी खासियत होती है कि अब जो बेबी बनेगा वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगर हम बात करें बर्ड्स के केस में, तो बर्ड्स के केस में तो ऐसा होता है, मीन्स पक्षियों के केस में ऐसा होता है कि फीमेल पक्षी पैदा होगा या मेल पक्षी पैदा होगा, ये सब कुछ कंट्रोल होता है किसकी वजह से? मेनली फीमेल पक्षी की वजह से या फीमेल बर्ड की वजह से। मगर ह्यूमन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बेबी फॉर्म होगा या जो फीटस फॉर्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो सब कुछ कंट्रोल होता है मदर की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। मेल एंड फीमेल बेबी का फॉर्म होना दैट इज कंट्रोल बाय द मेल पेरेंट्स, मीन्स पिता के कंट्रोल में होता है। तो हमको बेटा यही देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, मेल बेबी कब बनेगा, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, फीमेल बेबी कब बनेगा, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। बेटा हमको अच्छी तरीके से समझना है और इस चीज को समझने के बाद हमको समाज को भी समझाना है कि एक्चुअली समाज के अंदर जो बुराइयां चल रही है, ये जो इम्प्योरिटीज आ गई हैं कि फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है, बार बार अगर फीमेल बेबी फॉर्म हो रहा है तो इस चीज को हमें ऑब्सोलेट खत्म करना है बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए एक्चुअली बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन जो कंट्रोल होता है दैट इज कंट्रोल बाय द क्रोमोसोम्स। क्या होता है कि बेटा हमारी बॉडी के अंदर और फीमेल की बॉडी के अंदर, मींस मेल की बॉडी में एंड फीमेल की बॉडी में, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं। मींस हमारी बॉडी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है और फीमेल की बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम है। बस फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 45 एंड 46 वे क्रोमोसोम्स का। जैसे कि मेल के अंदर देखें तो बेटा 45 का क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम होता है और 46वां क्रोमोसोम जो होता है वो होता है बेटा वाई क्रोमोसोम। इसी तरीके से अगर फीमेल की बॉडी में देखें तो बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर 1 से लेकर 46 तक, मीन्स 1 से लेकर 46 तक जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम है। जबकि अगर मेल की बॉडी के अंदर देखा तो बेटा मेल की बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाले होते हैं एंड वाई वाले होते हैं। और ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से सब कुछ प्ले करते हैं कि मेल बेबी पैदा होगा या फीमेल बेबी पैदा होगा। ठीक है, तो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन जो कंट्रोल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो आपको जो स्क्रीन पर देखने मिल रहा है बेटा एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए बेटा एक्चुअली ये होता है क्रोमोसोम। मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा मीन सेल डिवीजन होगा उस समय सारा का सारा जो जेनेटिक मैटेरियल होगा, जो डीएनए होगा, वो कंडेंस्ड हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद वो एक्स एक स्ट्रक्चर बनाएगा और बेटा उसी एक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा तो यहाँ पर देखिए आप
तो मेनली क्या होता है कि अगर हम ह्यूमन की बॉडी में देखें, मीन्स मेल की बॉडी में देखें, तो कुछ क्रोमोसोम्स जो एक्स वाले हैं वो अलग हो जाएंगे और कुछ वाई क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाएंगे। मतलब कि मेल की बॉडी के अंदर अगर स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं तो कुछ स्पर्म रहेंगे एक्स क्रोमोसोम वाले और बेटा कुछ स्पर्म रहेंगे वाई क्रोमोसोम वाले। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बॉडी के अंदर देखें तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग बनते हैं या ओवम जो बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स वाले होते हैं। मतलब कि फीमेल के अंदर बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। जितने भी ओवम बनेंगे, जितने भी एग बनेंगे, सारे के सारे सेम क्रोमोसोम्स वाले होंगे, मीन्स एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे। जबकि मेल की बॉडी के अंदर देखा जाए तो बेटा जो स्पर्म है और जो स्पर्म है, हाफ स्पर्म तो होंगे कैसे, एक्स क्रोमोसोम वाले, और बेटा हाफ स्पर्म होंगे कैसे, वाई क्रोमोसोम्स वाले। अब होता यह है कि अगर फीमेल का ओवम मीन जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और मेल का स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, अगर वे दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, सो द बेबी विल बी एन फीमेल बेबी। मीन जो बेबी फॉर्म होगा वो फीमेल बेबी होगा। अगर ऐसा हो जाए कि फीमेल का जो ओवम है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा जो मेल है, मेल का जो स्पर्म है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे या फर्टिलाइज करेंगे तो उस समय जो बेबी फॉर्म होगा बेटा वो बॉय बेबी फॉर्म होगा। मतलब कि अगर मेल का वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम आपस में फ्यूज होंगे, सो द बेबी विल बी एन मेल बेबी। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एंड फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम एंड दीज बोथ फ्यूज टुगेदर, सो द बेबी विल बी एन फीमेल बेबी। ठीक है बेटा, यहाँ पर यही चीज समझा रखी है कि यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, वाई एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, ये क्या है बेटा, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, और ये क्या है बेटा, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है। और ये जो हमको देखने मिल रहा है नीचे, ये एक्स क्रोमोसोम वाला एग और ये एक्स क्रोमोसोम वाला है। मतलब कि फीमेल की बॉडी में जितने भी ओम है, 1000 है, 2000 है, 20,000 है, 1,00,000, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, सारे के जितने भी ओवम्स होंगे, सारे के सारे बेटा वो सेम होंगे, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम वाले ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो ओवम देखने मिल रहा है वो सारे के सारे कैसे हैं, जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एंड एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम आपस में फ्यूज हुआ तो फीमेल जो बेबी हुआ वो कैसा बना, फीमेल बेबी बना। अगर ऐसा होता है कि जो स्पर्म है वो वाई स्पर्म है और जो ओवम है वो एक्स, मींस ओवम तो एक्स ही रहेगा हमेशा, तो अगर ये दोनों फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो बेटा बेबी कैसा बनता है, मेल बेबी बनता है। तो याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई फीमेल के अंदर तो दोनों के दोनों ओवम कैसे एक्स वाले हैं, जबकि मेल के अंदर एक तो एक्स है और एक वाई है। मतलब कि अगर मेल का वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल के ओवम में जाएगा तभी मेल बेबी बनेगा, और अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम में जाएगा तो फीमेल बेबी बनेगा। मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल हमको एविडेंस मिल रहा है, सबूत मिल रहा है कि अगर बेबी मेल फॉर्म हो रहा है एंड फीमेल फॉर्म हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पर्म ऑफ द मेल। मीन्स मेल के ही स्पर्म के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जितने भी बेबी होंगे वो फीमेल होंगे या मेल होंगे, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेल। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेल पेरेंट, ना कि फीमेल पेरेंट। ठीक है, देखिए बेटा, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखा रखा है कि भाई एक स्पर्म है जो कि एक्स क्रोमोसोम वाला है एंड एग जो है बेटा वो कैसा है, एक्स क्रोमोसोम वाला होगा, और दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा बेटा, फीमेल बेबी बनेगा। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है एंड एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम है और दोनों फ्यूज होंगे तो बेटा बेबी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मेल बेबी बनेगा या बॉय बेबी बनेगा। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी हमको समझा रखा है एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब मेल की बॉडी के अंदर ऐसे, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, देखिए समझिए कि मेल की बॉडी के अंदर ये समझ लो कि भैया 46 क्रोमोसोम है, कितने हैं, 46। तो 46 में से 1 से लेके 44 तक जितने भी क्रोमोसोम है मेल में, सारे के सारे क्या है, एक्स हैं। कैसे हैं, एक्स। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बॉडी में देखें तो फीमेल की बॉडी में बेटा 1 से लेके 44 तक, मतलब 1 to 44 जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सारे के सारे कैसे बेटा, एक्स क्रोमोसोम।
कैसे, एक्स क्रोमोसोम। फिर मेल की बॉडी के अंदर जो 45वां क्रोमोसोम है, कौन सा, 45वें नंबर का क्रोमोसोम है, वो कैसा है, एक्स क्रोमोसोम। और अगर हम देखें 46वां क्रोमोसोम, तो 46वां क्रोमोसोम कैसा है, वाई क्रोमोसोम है। इसी तरीके से बेटा अगर फीमेल की बॉडी के अंदर देखा जाए तो 45वां क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम, एंड 46वां क्रोमोसोम बेटा वो भी एक्स क्रोमोसोम ही है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि भैया अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेल का वाई एंड फीमेल का एक्स आपस में मिलेंगे एंड बेबी बनेगा मेल बेबी। अगर ऐसा हो जाए कि भैया मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एंड फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम आपस में फ्यूज होए, तो बेबी कैसे बनेगा बेटा, फीमेल बेबी। मतलब कि यहाँ पर हमको एविडेंस मिल रहा भैया 100% कि फीमेल बेबी अगर बनना है तो ये किसकी गलती है, मेल की गलती है। मतलब कैसे समझ लो, सारे के सारे मेल के अंदर जो स्पर्म बनने हैं वो 100% एक्स स्पर्म है, मीन्स ऐसे स्पर्म है जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। तो क्या पॉसिबिलिटी आप कि मेल बेबी बने, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि तो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म ही नहीं है। तो जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म नहीं होगा तो मेल बेबी फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर यही चीज बता रखा है कि बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी सेल्स होती हैं गैमेट्स को छोड़कर, गैमेट जैसे कि मेल में स्पर्म है, फीमेल के अंदर ओवम है, गैमेट्स को छोड़ दो तो जितनी भी सेल्स हैं सबके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि अगर हम देखें गैमेट्स के अंदर तो बेटा गैमेट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि 1 से लेकर 22 तक सारे के सारे एक्स वाले होंगे, और 23 वाला या तो एक्स वाला होगा या वाई वाला होगा। और जहां पर एक्स वाला है तो वह एक्स स्पर्म है, जहां पर वाई वाला है तो वो वाई स्पर्म है। यहाँ पर यही बता रखा है कि भैया अगर हम देखें तो हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड का मतलब जिसमें 46 क्रोमोसोम है, मतलब कि 23 पेयर में, मतलब कि 23 जोड़े में है। तो वहां पर अगर हम देखें तो गैमेट्स तो इससे बनेंगे गैमेट्स, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इससे बनेंगे गैमेट्स, और दो गैमेट्स बनने हैं यहाँ पर बेटा एक्स एंड एक्स। ये हो रहा है किसमें, फीमेल की बॉडी में। जबकि मेल की बॉडी के अंदर देखें तो क्या हो रहा है, एक्स एंड ओ है, ओ फॉर मतलब कि वाई वाला है। तो यहाँ पर अगर हम गैमेट्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, एक्स वाला और ओ वाला, ओ मतलब क्या वाई वाला होगा। तो जब ये एक्स और एक्स आपस में फ्यूज होंगे, मतलब कि मेल का एक्स एंड फीमेल का एक्स तो आपस में फ्यूज होंगे तो कैसा बनेगा, फीमेल बेबी बनेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि फीमेल का एक्स एंड मेल का ओ, या हम कह सकते हैं वाई, दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो कैसा बनेगा बेबी, मेल बेबी बनेगा। तो याद रखना बेटा हमारे सिस्टम को, जो ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उस सिस्टम को हम एक्स ओ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम होता है दैट इज नोन द एक्स ओ सिस्टम। देखिए बेटा नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार आपको ये इमेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कि दिमाग में सारे इमेजेस सेव हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। ठीक है, देखिए बेटा तो फादर जो है इसमें एक्स एंड वाई वाले क्रोमोसोम है, और मदर के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है। फादर का एक्स और मदर का एक्स आपस में मिलेगा तो फीमेल बेबी होगा, और मदर का एक्स और फादर का वाई आपस में मिलेगा तो मेल बेबी होगा। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि भैया 50% तो हो सकता है मेल बेबी बने एंड 50% हो सकता है फीमेल बेबी बने। तो ऊपर वाले ने, भगवान ने या अल्लाह ताला ने जो बनाकर भेजा वो 50-50% दिया है कि भैया 50% तो बनेंगे क्या मेल बेबी, या 50% बनेंगे फीमेल बेबी। अब ये डिपेंड करता है ह्यूमन के स्पर्म पे कि कौन सा स्पर्म पहले ओवम के अंदर जाएगा। अगर जाएगा वाई वाला तो सारे के सारे बेबी मेल, अगर जाएगा एक्स वाला तो सारे के सारे बेबी फीमेल। तो ये डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म, मीन्स वाई वाला स्पर्म या एक्स वाला स्पर्म कौन सा पहले जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट, तो अब हम एक एक चीज को, एक एक स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिख रखा है द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड दैट इज नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यह होता है कि बेटा अब जो न्यू बेबी बनेगा, मीन्स नया बेबी जो पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, उस चीज को जानना दैट इज नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। पता है बेटा आपको कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं या हम उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो उसमें हमें पता चल सकता है कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। मगर जितने भी लैबोरेटरी, जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, मतलब कि जितने भी जहाँ पर एक्सरे वगैरह होते हैं या एमआरआई होती है
या अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, वो लोग इस चीज को डिफाइन नहीं करते। तो आप अगर किसी फीमेल लेडी की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें नीचे अंडरलाइन हैशटैग रेड मार्क से लिखा हुआ होता है कि भैया वी डज नॉट शो द सेक्स ऑफ द बेबी, मतलब कि हमने नहीं बताया है कि भैया जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। अब क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा अगर ये पता चल जाए कि जो बेबी बनना है वो फीमेल है तो बहुत सारे लोग उसको यूट्रस के अंदर ही किल कर सकते हैं, क्योंकि लोग बाग नहीं चाहते कि हर बार फीमेल ही बेबी पैदा हो। ये लोगों के दिमाग में मिथ आ चुकी है कि फीमेल कुछ नहीं कर सकता, जबकि अगर दुनिया के अंदर देखा तो फीमेल ने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया है। आप कभी हिस्ट्री उठाकर देख लो, गुंजन सक्सेना के बारे में पढ़ो आप, ठीक है। आप देखिए मिस वर्ल्ड जो होती हैं तो कितना बड़ा काम करती है दुनिया के अंदर, ठीक है। मदर टेरेसा कितना बड़ा बड़ा काम करती है, तो अगर वो मदर टेरेसा फीमेल ना होती तो क्या इतना बड़ा आज नर्सिंग का जो स्टाफ होता है, नर्स का स्टाफ होता है, उन्होंने जो जो हेल्प किया, क्या वो सारी हेल्प होती? देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि अगर आज हम भी हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द फीमेल। क्या अगर फीमेल ना होती क्या आज हम होते हैं? तो आज समाज को ये चीजें समझनी चाहिए कि फीमेल का कितना बड़ा रोल होता है। तो यही चीज समझा रहा है हमको कि भैया अगर फीमेल पैदा हो रहा है तो ये कोई बोझ नहीं है, मतलब लोगों ने मानना है कि ये एक बोझ है, दैट इज नॉट दैट। तो हम सबको इस चीज को समझना है, समझाना है लोगों को, क्योंकि लोग बाग जो है ना बहुत अनपढ़ हो चुके हैं। अगर सही तरीके से 10वीं क्लास भी पढ़ लें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट उनको सही तरीके से समझ में आ जाए, मगर नहीं, किसी को कुछ समझना ही नहीं है, पता ही नहीं है। जब पता नहीं होगा तो किस तरीके से पता चलेगा कि जो बेबी पैदा हो रहा है उसका सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो मेल के कंट्रोल में है, फीमेल के कंट्रोल में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सो इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ शब्दों के अंदर लिख रखा है, उन पागल इंसान को, बुद्धू इंसान को दिखाया जाता है जो फीमेल को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि अगर कोई बेबी मेल पैदा हो रहा है, फीमेल पैदा हो, उसके सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज कंट्रोल बाय द मेल, नॉट बाय द फीमेल। एंड और वी कैन से द मेल गैमेट्स दैट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, मतलब कि मेल गैमेट अगर वह है वो फ्यूज होता है फीमेल के गैमेट्स के साथ तो हमेशा मेल में ही बनेगा, और अगर मेल का एक्स गैमेट्स है और वो फीमेल के गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है तो हमेशा फीमेल ही फ्यूज होगा। तो अगर किसी के अंदर ऐसी पागलपंती है कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक्स है, वही डॉक्टर को जाकर तुमको दिखाने की जरूरत है, ना कि फीमेल को, क्योंकि फीमेल अपनी जगह ठीक है, सारे के सारे उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ही है, जबकि मेल के अंदर जो है जब वाई क्रोमोसोम नहीं है तो उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। उसको नहीं दिखाने की जरूरत है, उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ना कि फीमेल को। देखिए the human possesses 23 pair of the chromosome out of the which one pair comprises the sex chromosome, मतलब कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेटा अगर हम देखें तो एक गैमेट के अंदर 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। मतलब हमारे गैमेट को निकाल दो, गैमेट्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स है बॉडी के अंदर, आप न्यूरॉन की लीजिए, आप आई की लीजिए, आप स्किन की लीजिए, किडनी की लीजिए, ब्रेन की लीजिए, हार्ट के लिए, कहीं की भी सेल निकाल लो, सारी की सारी सेल क्या है? डिप्लॉइड है, मतलब कि 46 क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स को छोड़कर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिख रखा है अगर ऐसा होता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होंगे तो बेबी जो बनेगा बेटा फीमेल बेबी बनेगा, और अगर ऐसा होता है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं तो बेबी मेल बनेगा, ठीक है। मतलब कि मेल के केस में मिसमैच है, मिसमैच में यहाँ पर दोनों एक्स नहीं है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, at the time of the fertilization the egg cell fuse with the sperm and the result in the formation of the zygote, मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो उसको बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होता है और वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि बेबी मेल बनना है या फीमेल बनना है, क्योंकि अगर स्पर्म मेल वाला होगा मतलब कि वाई वाला होगा तो बेबी बनेगा मेल, और अगर एक्स वाला होगा तो बेबी बनेगा फीमेल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही बता रखा फर्टिलाइजेशन को, तो फर्टिलाइजेशन इज एन प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, ठीक है बेटा। ये आपको अच्छे तरीके से दिखा रखा है फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक। देखिए बेटा नेक्स्ट, सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इफ द एग सेल कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर जो एग है उसके अंदर मतलब कि फीमेल के जो ओवम है उसके अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम है, सो फ्यूज विद द एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म, और वो एग जो है वो फ्यूज होता है एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ, सो द फीमेल या ऑफस्प्रिंग विल बी एन गर्ल, मतलब के जो ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेटा जो बेबी बनेगा वो कैसा बनेगा? फीमेल बनेगा। और अगर ऐसा होता है इफ द एग सेल कैरिंग एन एक्स क्रोमोसोम,
तो फ्यूज विद द स्पर्म एंड द कैरिंग द वाई क्रोमोसोम द ऑफस्प्रिंग विल बी बोर्न। अभी यही सारी चीज बताई मैंने, क्या गलत लिखा हुआ इसमें? सब कुछ वही लिखा हुआ जो मैंने बताया, ठीक है। देखिए बेटा, यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया, ठीक है। तो ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि आप 11th-12th में जाएंगे यही चीज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर। देखिए बेटा, हाँ अगर हम बात करें बर्ड के केस में, तो भैया बर्ड के केस में फीमेल ही डिटरमाइन करती है कि बेबी जो बनेगा मेल बनेगा फीमेल बनेगा। मतलब कि ह्यूमन के केस में बर्ड वाला कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं लोग बाग, जो कि बहुत गलत है। भैया बर्ड को बर्ड की जगह रहने दो और इंसानों को इंसान की जगह रहने दो, ठीक है। तो बर्ड को कॉन्सेप्ट जो है, बर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ह्यूमन के कॉन्सेप्ट में डालने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन का कॉन्सेप्ट अलग है, एक्स ओ सिस्टम वाला है, एक्स वाई सिस्टम वाला है, और जो बर्ड्स का है वो बेटा ZW सिस्टम वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि भैया कि ZW, ये ZW कौन है? ZW है ये फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये ZZ मेल। तो मेल में जो होंगे दोनों के दोनों ये समझ लो एक्सेस क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ तक दिखा रखा है ZZ, मतलब मान लो ऐसे दोनों के दोनों एक्सेस क्रोमोसोम है। और फीमेल के जो अंदर जो है वो XY है, मतलब कि ZW है। तो यहाँ पर तो तुम कह सकते हो कि हाँ भैया अगर ऐसा हो तो भैया मेल का जो फीमेल का Z वाला है और मेल का Z वाला आपस में फ्यूज हो तो वो फीमेल बेबी बनाए, क्या बनाए वो? फीमेल बर्ड बने। या अगर ऐसा हो जाए कि भैया फीमेल का जो W है और मेल का जो Z है वो आपस में फ्यूज हो तो मेल बेबी बने। बर्ड के केस में चल जाएगा, मगर ह्यूमन के केस में कोई मतलब नहीं इस चीज को समझाने की, ठीक है। देखिए, तो बर्ड के केस में यही बता रहे हैं कि जो फीमेल होगा वो ZW होगा और बेटा मेल जो होगा वो ZZ होगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पर बेटा हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है बेटा वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है 10th क्लास का। मुझे नहीं लगता बेटा अब हमको और ज्यादा समझने की जरूरत है या और ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत है। मैंने इतना डिटेल पढ़ा दिया 10th के लेवल का कि आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा एक सिंगल MCQ, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बेटा आज जो हमने कॉन्सेप्ट समझा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समाज में समझाना है कि जो मेल बेबी पैदा होता है या फीमेल बेबी पैदा होता है वो मेनली किसकी गलती है? मेनली मेल गलती है, ना कि फीमेल की गलती है, ठीक है। तो बेटा इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से जितना ही मैंने पढ़ाया है आपको उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाइए या हाथों हाथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि बेटा आपको जरूरत नहीं है किसी NCERT से पढ़ने की या किसी दूसरे नोट से पढ़ने की, जैसे मैंने स्लाइड में लिख रखा है बस आपको इतना ही पढ़ना है और इससे अलावा आपको एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।